जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। एक नगर में एक राजा राज्य किया करते थे। वह गणेश भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। वह गणेश जी की पूजा बड़े ही सेवा भाव से किया करते थे। लेकिन उनकी रानी कभी भी इस पूजा में उनका सहयोग नहीं देती और ना ही कभी उनके साथ बैठती। राजा इस बात से बहुत दुखी रहते थे। राजा अपने नगर में एक भव्य गणेश भगवान का मंदिर बनवाते हैं और उसकी प्रतिमा स्थापना के दिन के लिए अलग अलग राज्यों से राजाओं को बुलाते हैं और अपने नगर वासियों को आमंत्रित करते हैं। पुजारी जी से बात करते हैं। पुजारी जी कहते हैं, महाराज आप सारी सामग्री पूजा की मंगवा लेना और समारोह वाले दिन आप और रानी लाल या पीले वस्त्र धारण करके पूजा में बैठना। राजा कहते हैं ठीक है पुजारी जी। तो राजा रानी के पास जाते हैं और लाल साड़ी देते हैं उन्हें। कहते हैं रानी आपको पूजा के दिन आपको इस वस्त्र धारण करना है और मेरे साथ पूजा में बैठना है। रानी अपना हामी भर देती है। कहती ठीक है महाराज। अब पूजा का दिन आ जाता है, इस प्रतिमा स्थापना का दिन आ जाता है। सभी अलग राज्यों से राजा आने लग जाते हैं नगर में और नगरवासी भी बड़े उत्साहित होते हैं। रानी तैयारी में लगी होती, जाना है पूजा में जाना है। लेकिन रानी कहती है मैं इस साड़ी पहन के तो जाऊंगी नहीं, काली साड़ी पहन जाऊंगी। राजा मुझे पूजा तो करनी नहीं है मुझे। अब राजा भी चिंतित हो रहे होते हैं, रानी आएंगी कि नहीं आएंगी, पता नहीं पूजा में बैठेंगी कि नहीं बैठेंगी। गणेश भगवान से कहते हैं भगवान कुछ ऐसा हो जाए कि रानी आज मेरे साथ पूजा में बैठे और मेरी इज्जत बच जाए। सभी लोग देखेंगे हाँ रानी मेरे साथ पूजा में बैठी है। अब गणेश भगवान से कहते हैं आप कृपा करना प्रभु, मेरे साथ ऐसा ही हुआ, आज रानी मेरे साथ पूजा करें। गणेश भगवान कहते हैं इसने मुझसे कुछ मांगा है आज, वैसे तो कभी कुछ मांगता नहीं, ये इसकी मनोकामना पूरी करनी चाहिए। गणेश भगवान कहते हैं मूसक राज जाओ, आप रानी को पूजा स्थान पर लाने की व्यवस्था करें। मूसक राज कहते हैं ठीक है महाराज, ठीक है प्रभु, जा रहा हूँ मैं। जाते मूसक राज सभी चूहों को लेके कहते हैं बहुत सारे चूहे लेके जाते हैं और महल पे आक्रमण कर देते हैं सारे चूहे। वहाँ पे कुछ सैनिक रहते हैं और सारे तो जहाँ पूजा समारोह होता है वहाँ पे आ चुके होते हैं। सब लोग घबरा जाते हैं। रानी कहती हैं ये क्या हुआ, चूहे कहाँ से आ गए इतने सारे। तो कहती हैं गोदासियाँ कहती रानी जी पूरे महल में चूहों ने आतंक मचा रखा है, सब चीज़ काट रखी, सब अस्त व्यस्त कर रखा है कि आप पूजा में आप चलो जल्दी, पूजा तैयार होके पूजा स्थल पे चलो। तो रानी कहती ठीक है, भी साड़ी निकाल दो कि रानी आपके सारे कपड़े काट दिए हैं चूहों ने, कोई कपड़ा नहीं बचा है, केवल जो महाराज ने साड़ी दी थी वही बची है। ठीक है वही पहनो, फटाफट यहाँ से बाहर निकलो, मुझे यहाँ तो मैं तो परेशान हो जाऊँगी चूहों की वजह से। तो रानी तैयार होके लाल साड़ी पहन के निकल आती है महल से बाहर। कहती इनको बाहर निकाल, चूहों को सैनिकों से बोल के आती चूहों को बाहर निकालो। तो सैनिक लग जाते हैं निकालने में और फिर वो पूजा स्थल पर आती है अब तक वो। और राजा बड़े खुश होते हैं रानी को देख के कि अरे आज रानी तो समय पर आ गई पूजा के लिए। पुजारी जी पूजा करवाते हैं, रानी पूजा में बैठती है राजा के साथ, पूजा संपन्न कराती हैं और भोज आरंभ हो जाता है। सब लोग भोज करते हैं, राजा की तारीफ़ करते हैं कि राजा ने बहुत अच्छी व्यवस्था करी है। फिर राजा भगवान गणेश से हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं हे प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी ये इच्छा पूरी करी, आज रानी मेरे साथ पूजा में बैठी, मैं यही चाहता था। और रानी कहती है हे प्रभु आज पता नहीं क्या बात हो गई, ये चूहों ने महल पे आक्रमण कर दिया है, मुझ पर कृपा करें, मैं तो परेशान हो जाऊंगी, इन चूहों को महल से निकाल दिया, आपकी बड़ी कृपा होगी प्रभु। तो गणेश जी मुस्कुरा के कहते हैं तुम्हारी भी मनोकामना पूरी होगी। फिर सारा कार्य संपन्न होके महल जाते हैं। रानी कहती है राजा जी महल में बहुत सारे चूहों ने आक्रमण कर दिया है, पता नहीं वो निकले होंगे कि नहीं निकले होंगे। राजा बोलते चल के देखते हैं रानी। फिर जाते हैं महल में, देखते हैं वो कोई भी चूहा नहीं होता, वहाँ पे सब जैसा था वैसा ही रहता है। रानी देख के दंग रह जाती है। राजा भी बड़े खुश होते हैं, वो समझ जाते हैं प्रभु आपका ही चमत्कार था जो रानी को समय पर बुलाना था, पूजा में मेरे साथ बैठाना था, नहीं तो ऐसा कैसे हो सकता है। रानी भी कहती है हे प्रभु आपने मेरी जान बचा ली, नहीं तो मैं तो पता नहीं कैसे रहती है इन चूहों के बीच में। फिर इस तरह से सब लोग गणेश भगवान का धन्यवाद करते हैं। जैसे आपने गणेश भगवान उनकी सुनी ऐसे सबकी सुने। जय गणेश, जय श्री गणेश।